याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फतीर के दिन थे। उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए चार सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदा उनका एक फरिश्ता खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर कहा, उसे जगाया और कहा चल उठ, और जंजीरें उसके हाथ में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना तो जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकया ही है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्के में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर पूछा कि उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा अब मैंने सच जान लिया कि खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। और इस पर गौर करके उस यूहन्ना की मां मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहां बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुद्दी नाम एक लौंडी आवाज सुनने आई और पतरस की आवाज पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला, बल्कि दौड़कर अंदर खबर की कि पतरस फाटक पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू दीवानी है, लेकिन वो यकीन से कहती रही कि यूं ही है। उन्होंने कहा कि उसका फरिश्ता होगा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए। उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें और उनसे बयान किया कि खुदा ने मुझे इस तरह कैद खाना से निकाला। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को इस बात की खबर कर देना और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस क्या हुआ। जाओ लबदे रहो, जाओ ढूंढते रहो। देखा आपने इब्तदाई कलीसिया के साथ वो वाकया। हेरोदिस शैतान का नुमाइंदा, हेरोदिस शैतान का नुमाइंदा, और शैतान के पास जो सेटअप है, कैद खाना है उसके पास और 4 सिपाहियों के 4 पहरे। कितने सिपाही हो गए? 8। 4 सिपाहियों के 4 पहरे 16। 4 सिपाही 4 सिपाही 4 सिपाही 16, ताकि पतरस किसी तरह भागने ना पाए। जंजीरें भी लगी है, बेड़ियां भी बांधी हुई हैं। अजीजों, हेरोदिस ने खुशखबरी सुनाने वाले को जेल में, निजात का पैगाम देने वाले को जेल में बेड़ियों से जकड़ दिया, सिपाहियों के पैरों में रख दिया। लेकिन क्या कोई यीशु की खुशखबरी को बंद कर सकता है, रोक सकता है? नहीं। फिर फरिश्ते आ जाएंगे, माफूकल फितरत कुव्वतें आ जाएंगी, उतर आएंगी वो। अगर हेरोदिस तेरे पास जेल है, हथकड़ियां हैं, सिपाही हैं, तो पतरस के पास फरिश्ते हैं। पतरस के पास तेरे से भी बड़ा सेटअप है।
पतरस ने जब बागे गतसमनी में गिरफ्तारी के मौका पर यीशु की खंजर निकाला और मारना वो गर्दन पे चाहता था तो लग गया यीशु ने कहा पतरस तू की क्या कर, हम जिंदगी देने आए हैं, लेने नहीं। उसका कान पकड़ा और उसने तलवार को म्यान में काट। अगर अभी मैं बाप से दरखास्त करूं तो 12 तुम फरिश्ते अभी हाजिर हो जाए जो मेरे प्रोटोकॉल पर मखसूस हैं, मुकर्रर है। 1,44,000 फरिश्ते यस्सु के प्रोटोकॉल पर हैं। जहां जहां यस्सु जाता है ये 1,44,000 फरिश्ते उसके साथ साथ, उसके आगे, उसके पीछे। और हम सब के लिए भी एक एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया जो हमारी हिफाजत करता है। पौलुस रसूल फरमाते हैं मौत भी हमें यीशु से जुदा नहीं कर सकती, कोई चीज हमें यीशु से जुदा नहीं कर सकती। तू क्या समझता है जेल, हथकड़ी, बेड़ियां, सिपाहियों के पहरे, ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें ये खुशखबरी को रोक लेंगी? नहीं। तेरे पास अगर ये कुछ है तो पतरस के पास इससे बढ़कर बहुत कुछ है। याकूब को तो कत्ल कर दिया और पतरस दीवारी। ईद फसा गुजर जाने के बाद इसको पेश करूंगा और यहूदियों के वोट हासिल करूंगा। मगर तेरे कामों और तेरे ख्यालों और तेरे मंसूबों को यीशु ने खाक में मिला दिया है। तू खाक चाटेगा, खाक ही तूने चाटनी है। और यीशु की एड़ी ने तेरे सर को कुचल डाला है। अब तेरा डंग, तेरा जहर नारा। कुछ नहीं। वो यूं एक फाइल लहराता है, नाम लेकर ये देख तेरे गुनाहों की फाइल, ये तेरे गुनाहों की फाइल है। मगर अंदर देखो तो सफेद कागज होते हैं, अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि उसने मेरे गुनाह अपने लहू से धो डाले हैं, मिटा दिए हैं, धो डाले हैं, समंदर में फेंक दिए हैं। तू बकवास करता है प्लीज, तेरे पास कहने, इल्जाम लगाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। बचा नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, ये है हेरोदिस शैतान का बनाया। इसने कहा मैंने खुशखबरी को कैद कर लिया है, अब खुशखबरी कोई नहीं सुनाएगा। खुशखबरी सुनाने वाले तो आसमान से उतर आए हैं, उसके मददगार आसमान से उतर आए हैं। उसने कहा पतरस, पतरस देखो कैद खाने में सो रहा, गौर कीजिए, उसको कोई फिक्र नहीं, मैं मरूंगा, मेरे साथ क्या होगा, याकूब का कत्ल हो गए, वो आराम से वो जानता है यीशु के 1,44,000 फरिश्ते हैं और मेरे उन फरिश्तों से भी उन फरिश्तों में से मेरे लिए भी कुछ है। कैद करने में फरिश्ता जासूस बन करा। पतरस उठ, कमर बांध और जूता पहन, और अपना चोगा पहन, और तैयारी कर, और तैयारी कर ले, टाई शाई लगाना। हाँ? नहीं वो पतरस लाए। तो मेरे अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूँ, शैतान किसी सूरत खुशखबरी को रोक नहीं सकता। उसकी वजूहात बड़ी ताकतवर है, बड़ी जानदार है। पतरस कैद में है और कलीसिया जिंदा खुदा की कलीसिया, जिंदा खुदा की कलीसिया, वो पतरस के लिए दुआ कर रही है।
نیچے سے جب دعا ہو رہی ہے تو نمبر ڈائل ہو گیا، نمبر ڈائل ہو گیا آسمان پر۔ دیکھنا بھی کس کی کال ہے؟ یروشلم کی کلیسیا کی کال ہے۔ ہلو جی، پطرس جیل خانہ میں، اس کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ فوراً فرشتہ جیل خانے میں، اس کو بتانے کی، ایڈریس سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اوپر سے دیکھ لیا، اٹھ پطرس، اٹھ جا، تجھے کوئی قید نہیں کر سکتا۔ ہیرودیس، تیرے منصوبے، تیری سوچ صرف خیال ہی رہے گا، خواب ہی رہے گا، حقیقت کبھی نہیں بن سکتی۔ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہ تجربہ میری زندگی کا پہلا تجربہ ہے۔ اس طرح حادثہ ہوا اور پھر اس طرح خداوند کے لوگ میرے سر پر پہنچ گئے۔ اے زندہ آپ کے لیے دعا جی بالکل، اور میں زندہ خدا کی کلیسیا کو سلام پیش ہم بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سچ مچ میرے دل کو جیت لیا، آپ نے سچ مچ میرے اوپر محبت کا قرض چڑھا دیا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے، اور اپنے مسکنوں میں آسمانی بادشاہی میں جگہ دے، اور ہم خداوند یسوع کے ساتھ آسمانی بادشاہی میں اکٹھے رہیں، اور بھی خداوند کے لوگوں کو دیکھیں، خداوند کے سورماؤں کو دیکھیں، داؤد کو دیکھیں، سمسون کو دیکھیں، حزقیل کو، دانیل کو دیکھیں، پطرس کو دیکھیں، پولوس کو دیکھیں، یعقوب اور یوحنا کو دیکھیں، نہمیہ اور عزرا کو دیکھیں، آشتر کو دیکھیں، روت کو دیکھیں، مقدسہ مریم کو دیکھیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ یہ کلام آج جو ہمارے سامنے ہے، ہیرودیس کا جب ہم نسب نامہ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو یہ عیسیٰ کی نسل، اسحاق کے دو بیٹے تھے، ایک یعقوب اور دوسرا عیسیٰ۔ یہ عیسیٰ کی نسل سے ادو نہیں سی بنی تے ہون کے بھی بنی، ادو نہیں سی انج ہو سکے دوویں۔ چلے ایک حوالہ دیکھیں کہ کیوں ذرا آئیں ملاکی میں پہلا باب، آخری کتاب پرانے عہد نامے کی۔ اس کا پہلا باب، دوسری آیت پڑھوں۔ خداوند خدا فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی؟ خداوند فرماتا ہے، کیا عیسیٰ یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسیٰ سے عداوت رکھی، اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دے دی۔ جس سے خداوند چاہے پیار کرے، جسے خداوند چاہے دھتکار۔
اب یہ ہیرودیس، اس نے کہا وہ تو یہ مسیح کا اصلی دشمن ہے، کیونکہ ہیرودیس کے اندر ابلیس رہتا ہے، وہ ابلیس کا نمائندہ ہے اور پترس یسوع کا نمائندہ۔ اب جنگ ہے، وہ خوشخبری سنانے کے لیے نکلا ہوا ہے اور یہ خوشخبری کو مٹانے کے لیے، روکنے کے لیے، رکاوٹ ڈالنے کے لیے مقرر ہے۔ اگر یسوع نے کہا جاؤ اس لومڑی سے کہہ دو میرے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، پترس رسولوں نے کہا یسوع جی ابھی کل تو آپ کی جان کو خطرہ تھا، آپ پھر وہیں جا رہے ہیں۔ یسوع نے کہا جاؤ اس لومڑی سے کہہ دو، بزدل سے کہہ دو میں آج اور کل اپنے باپ کا کام کرتا ہوں، روک سکو تو روک لو۔ بشارت آئی ہے، خوشخبری آئی رہے، روک سکو تو روک لو۔ خوشخبری آئی ہے، کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، ورنہ آسمان کی قوتیں اتر کر زمین پر آ جائیں گی مدد کے لیے۔ سو میرے عزیزوں، خوشخبری سنانے اور سننے والوں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، وہ ڈنگ مارتا ہے لیکن اس کا زہر نہیں اثر کرتا۔ ہے ہی نہیں۔ وہ ڈنگ تو مارتا ہے، زبان نکالتا ہے، لیکن اس کا ڈنگ، کیونکہ یسوع نے اس کے سر کو کچل دیا۔ کچل دیا۔ اس کے پاس ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، سارے ہمارے گناہ مٹا دیے گئے ہیں، سفید کاغذ بنا۔ اس لیے کسی بھی حالات میں یہ نشان یسوع مسیح کی کمر پہ کیسے نشان؟ پیٹ پر گا خون بنا، پسلی کا خون دیکھو دلہن سجائی، دلہن سجائی، بار بار یسوع کا میری شفا کے لیے، میری شفا کے لیے۔ تو یسوع اور پھر یسوع کے سر پر نشان، پھر یسوع کے ہاتھوں اور پیروں میں نشان، اور پھر رسولوں کے جسموں پر نشان، اور پھر پولس رسول قید خانہ میں 5 بار 1:40 کتنی بار بینت لگے، بینت۔ سورما یسوع، ہم ہمت نہیں ہے، ہم دل چھوٹا نہیں کریں گے۔ نہیں کرتے۔ جب گاڑی نے پیچھے سے ہٹ کی تو بائبل بھی اچھل کر روڈ پہ جا گئی، ربر بینڈ سے نکل گئی، اور میں بھی اچھل کے
मगर फिर हुआ क्या, मारने वाले से बचाने वाला बहुत आ गया। और वो जिसने टक्कर मारी थी वो उसको पता नहीं गाड़ी से निकाला या खुद ही निकला और वो फुटपाथ पे सामने पे ये नहीं पता, ये नहीं पता उसको चोट लगी क्यों। गाड़ी तो वहीं रुकी थी, मोटरसाइकिल बीच में फंसी हुई। खुद ब खुद रुक गई, मोटरसाइकिल फंस गई उसके नीचे। हेरोदिस, आज भी शैतान कई तरीकों से खुशखबरी को रोकना चाहता है। मगर ये तेरी काम के आदमी है, आपके आगे। ये तेरी सोच है और तू जानता है कि मैं ऐसा कर भी नहीं नहीं सकता, मगर फिर भी वो पंजाबी च कहते शर्मिंदिया वांगू रह नहीं सकता, जुतियां भी खाई जाता है तो फिर भी सिर लड़ाई जाता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुशखबरी जारी, बोले खुशखबरी जारी रहेगी, रहेगी और खुदावंद का कलाम आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा और खुदावंद के लोग उसमें आगे बढ़कर तरक्की करेंगे। करते रहेंगे। ये हालात हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, सब कुछ हमारे यीशु के, बेशक। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। जो हमारे यीशु है, यीशु के नाम में यीशु